Dear students, good morning and welcome to today's class. Today we'll learn about modals of advice. हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं modals के बारे में. We have earlier read about modals of probability, modals of omission, and today we are going to learn modals of advice. So जैसा कि आप सब लोग पहले से ही जानते हैं कि modals are auxiliary verbs, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं. सो ये हमेशा वर्ब से पहले आते हैं. दे कम टू हेल्प द वर्ब्स. सो द रूल फॉर यूजिंग अ मोडाल इज मोडाल विल ऑलवेज कम बिफोर द वर्ब. मोडाल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज़ होती है. और अगर नेगेटिव सेंस में लिखना हो तो मोडाल्स, उसके बाद नेगेटिव वर्ड और फिर वर्ब. एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं. पहले हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं. एक, यू शुड जॉइन अ स्टडी ग्रुप. ना जॉइंड आएगा ना जॉइनिंग आएगा. क्या आएगा? यू शुड जॉइन अ स्टडी ग्रुप. यू कैन सी हेयर इन दिस एग्जाम्पल. उसके बाद हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं. यू शुड नॉट मिस एनी लेक्चर. तो यहाँ पे हमारा मोडल क्या है? शुड. और नॉट हो गया हमारा नेगेटिव वर्ड, मिस हो गया हमारा वर्ब. तो ये बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए हैं जिस तरह से हम मोडल्स यूज़ करेंगे, कोई भी मोडल्स हो. उसके बाद अब हम चलते हैं मोडल्स ऑफ एडवाइस की तरफ. तो बेसिकली हमें जो मोडल्स ऑफ एडवाइस बताए गए हैं वो हैं must, have to, could, ought to and should. Modals of obligation are must and have to. Obligation यूज़ करते हैं जब हम बहुत स्ट्रांगली आपको कुछ बताना है या किसी का कर्तव्य है, किसी की ड्यूटी है, दैट इज़ ऑब्लिगेशन. सजेशन जब किसी को देना हो तो कुड यूज़ करेंगे. और एडवाइस ought to या शुड. एडवाइस सलाह के तौर पर होता है. सजेशन किसी को आप मियरली ऑप्शंस दे रहे हो तब आप कुड यूज़ करोगे. इसको हम और बेटर तरीके से समझने के लिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं. यहाँ हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में रूल्स. तो यहाँ सबसे पहले क्या लिया है? मस्ट और हैव टू. मस्ट और हैव टू हमें जब यूज़ करना है जब कोई कंपल्शन हो या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो तब हमें मस्ट या हैव टू यूज़ करना है. मैं आपको फिर से समझा दूं कि आगे सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जहां पे आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि इनमें से कौन सा मॉडल ठीक है. तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडल्स ठीक या गलत होंगे. कितना स्ट्रांगली हमें एडवाइस करना है उसके अकॉर्डिंग हमें इनमें से मॉडल ऑफ एडवाइस चूज़ करने होंगे. जब हमें किसी चीज़ को सिर्फ ऑप्शंस देने हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? कुड. अगर उसको थोड़ा स्ट्रांगली बोलना है, उसको थोड़ी सी एडवाइस के रूप में बोलना है तो शुड. व्हेन देयर इज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन तो इट वुड बी ऑट टू. और जब हमें किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर डालना है, जैसे कोई ड्यूटी है, कोई टास्क है जो करना ही करना है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, कोई रूल है जिसे फॉलो करना है, तब आएगा मस्ट या have to. Now let us see some examples. Everyone must submit the work before Saturday. तो टीचर यहाँ जोर डाल के कह रहे हैं कि देना ही देना है, उसके अलावा और कोई आपके पास चारा नहीं है. I have to wash dishes today. मुझे आज बर्तन धोने ही पड़ेंगे. I have to, मुझे धोने हैं, मैं धोऊंगा. You must not smoke here. एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे आपको बताया जा रहा है यू मस्ट नॉट स्मोक एयर. सो ये सारे आप देख रहे हैं कि कितने स्ट्रांगली वे में इन्हें बताया गया है. ऑट टू. ऑट टू आ गया जैसे आपका कोई नैतिक जिम्मेवारी है, उसको एडवाइस करना है, उसके बारे में बताना है, तो वहाँ पे आप ऑट टू यूज़ करेंगे. जैसे आई ऑट टू कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन. मुझे अपने दादा दादी को
और ज़्यादा बार कॉल करना चाहिए, ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, मुझे उनका हालचाल पूछते रहना चाहिए, उनके साथ टच में रहना चाहिए। देयर ऑट टू बी मोर लाइब्रेरीज इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में और ज़्यादा लाइब्रेरीज होनी चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है सोसाइटी की तरफ। यू ऑट टू हेल्प योर नेबरहुड, दे आर क्वारंटाइंड एट होम, आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आपके जो पड़ोसी क्वारंटाइन में हैं अपने घर पे, उनकी आप हेल्प करें। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है ऑब्लिगेशन कैसा है, मॉरल है, तो हमने यूज़ किया है ऑट टू। उसके बाद आता है शुड। शुड आप जब किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, जैसे यू शुड गो टू योर फ्रेंड, यू शुड टॉक टू योर टीचर, तो जब किसी को आप एडवाइस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम शुड यूज़ करेंगे। और कुड इज यूज फॉर माइल्ड सजेशन, आप किसी के सामने ऑप्शंस रख रहे हैं, यू कुड डू दिस और यू कुड डू दैट, तो दीज आर द ऑप्शंस यू आर गिविंग समवन। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। आगे एक एक्सरसाइज आएगी जिसे हम करके ये देखेंगे कि हम कितना समझ पाए हैं और कितना नहीं। रिमेंबर, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एंड राइट, आपको सेंटेंस पढ़ के डिसाइड करना है गिवन द ऑप्शंस में से कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। और फिर से मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको कभी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो ज़रूर ठीक होगा। तो जितना ज़्यादा आप इनको अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपके नंबर आने के चांसेस हैं। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। यू कुड पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स। यहाँ हमारे पास ऑप्शन दो थे, मस्ट या कुड। तो यहाँ पे हम उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं, कोई रूल नहीं है ऐसा कि आपको नहीं जाना है, तो कोई कंपल्शन नहीं है। अंटिल कोई कंपल्शन शो कर रखी हो कि ऐसा हो गया है इसलिए आप नहीं जाओगे, तो आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, कुड। देयर इज़ अ सजेशन कि आप अपने फ्रेंड के पास नहीं जाएंगे, आपको वहाँ जाना अवॉइड करना चाहिए या पोस्टपोन करना चाहिए, इस तरह का सजेशन दिया गया सेंटेंस में। सेकंड है, आई हैव टू फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड। यहाँ एक टाइमलाइन आ गई है, तो आप देखेंगे यहाँ आपका ऑब्लिगेशन बन गया, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, कंपल्शन है कि इस वीकेंड तक आपको ख़त्म करना है। तो ऑट टू की जगह क्या यूज़ किया हमने, हैव टू। तो बच्चों, हैव टू और मस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग आपके एडवाइजेस होती हैं, मॉडल्स ऑफ एडवाइस हैं। आप इनको कब यूज़ करते हैं, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है, इन्हें हम यूज़ करते हैं जब हमें कंपल्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना हो। नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से आप देखेंगे, ये अब एक नेगेटिव सेंटेंस है। हमने क्या बताया था नेगेटिव सेंटेंस में, कि मॉडल, उसके बाद नेगेटिव वर्ड और उसके बाद वर्ब। सो यहाँ देखिए आप, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन अ लाइब्रेरी। तो मस्ट नॉट को हम मसंट भी कहते हैं, यू मसंट स्पीक लाउडली इन अ लाइब्रेरी, या शुड नॉट। देखिए, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो दोनों ही ठीक हो सकते हैं, बट लाइब्रेरी में कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें तोड़ना नहीं है। तो ऑब्लिगेशन जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रूल है, एक ड्यूटी है वहाँ पे आपकी कि वो तोड़नी नहीं है किसी भी हाल में, इसलिए हमने मस्ट यूज़ करा है, शुड नहीं। अगर यही बात हम क्लास की बात कर रहे होते तो वहाँ पे हो सकता है शुड आ जाता, लेकिन लाइब्रेरी का रूल होता है कि देयर हैज़ टू बी अ साइलेंस, तो हमने मस्ट यूज़ किया है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, इट मे रेन, आज बारिश हो सकती है, तो यू कुड कैरी एन अम्ब्रेला विद यू या यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। जब वो कह रहा है कि बारिश हो सकती है तो कंपल्शन कितना है, आपको, आप ले जा सकते हो या आपको ले जाना चाहिए, आपको ले जाना चाहिए, तो शुड यूज़ होगा। नेक्स्ट कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, डैश आई बाय दिस ड्रेस, तो इसमें कुड आएगा या शुड आएगा, कुड हो गया, क्या मैं ये ड्रेस खरीद सकती हूँ। अगर इसको आप किसी से पूछ रहे हो तो कुड भी आ सकता है, बट आप अपने साथी से पूछ रहे हो कि क्या मैं ये ड्रेस खरीद लूँ, तो शुड आएगा। आप देखेंगे कि इसमें हमारा जो है
ओपिनियन मांग रहे हैं हम किसी से, और ओपिनियन के लिए हमें शुड यूज़ करना है, कुड नहीं। कुड होता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, और यहाँ पे हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि शुड आई बाय दिस ड्रेस, क्या मुझे ये ड्रेस खरीदनी चाहिए। तो हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया। 6th क्वेश्चन है अब आपका, आई ऑट टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। ये आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है आपके अपने शरीर की तरफ, और ये सभी पर लागू होती है, इसीलिए हमने ऑट टू यूज़ करा है, हैव टू नहीं। मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन मेरा ऑब्लिगेशन है, मुझे करना चाहिए, मेरी सेहत के लिए अच्छा है। तो दैट इज ऑट टू। यू शुडंट वरी, आई हैव पेड द बिल। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी को हम ये नहीं कहेंगे ना, अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने बिल पे कर दिया है। चिंता तो उसको जिस चीज़ का बिल पे हुआ है उसकी फिर भी रहेगी, लेकिन अभी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, अभी बिल मैंने भर दिया है, तो यू शुडंट वरी। नेक्स्ट इज, यू कुड विजिट अ डॉक्टर, यू लुक इल। आप एक डॉक्टर को विजिट कर सकते हो, आप बीमार लग रहे हो, या आपको एक डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, आप बीमार लग रहे हो। करना चाहिए, तो दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है, शुड। अगेन we will use should over here. Going on to the next point is 9th, that is you must wear a helmet while riding a bike. कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप उसे ऑप्शन नहीं दे रहे कि या तो हेलमेट पहन लो या टोपी पहन लो, नहीं, आप उसे कह रहे हैं आपको ज़रूर पहनना चाहिए। बाइक चलाते वक्त एक हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, ये रूल भी है, तो यहाँ कंपल्शन है, इसलिए हम मस्ट यूज़ करेंगे। Finally coming to our last fill in the blank, Seema has to work hard to pass. Ought to या has to, पास होने के लिए उसे मेहनत करनी ही होगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ought to, because सॉरी हैज़ टू, बिकॉज यहाँ पे कंपल्शन है, उसको अगर पास होना है तो मेहनत करनी ही होगी। सो दीज वर आवर modals of advice and the sheet is complete here. Wish you all a very nice day. आप लोग ये शीट कंप्लीट करके अपने अपने ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।